कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है टीथ का, तो इसे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले है हमारी जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है टीथ की, हम वहीं से शुरू करते हैं और उसका नाम है इनेमल। ठीक है, अब जो इनेमल होती है वो बहुत थिन लेयर होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है एक ह्यूमन बॉडी में वो इनेमल होता है, और जो मैमल्स होते हैं उनमें भी। और ये सिर्फ एक बार फॉर्म होती है, मतलब तभी तो कहते हैं कि जब हम ब्रश करते हैं तो हमें ज़्यादा ज़ोर से घिसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनेमल एक बार डैमेज हो गई तो उसके बाद वो वापस नहीं आती है। ये सिर्फ एक ही बार फॉर्म होती है। इसीलिए जो हमारी इनेमल है वो जिस सेल से प्रोड्यूस होती है वो होती है अमीलोब्लास्ट सेल, जो कि जस्ट इनेमल के ये वाली जो लेयर है ये अमीलोब्लास्ट सेल की है। मैंने बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये अमीलोब्लास्ट हो गई। ठीक है, ये क्या करती है, इनेमल को प्रोड्यूस करती है। अब जो इनेमल होती है वो डेंटाइन को कवर करती है। अब जैसे सबसे पहले इनेमल आ गई, फिर अमीलोब्लास्ट सेल आ गई, उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर आ गई है वो क्या है, वो आ गई है डेंटाइन की। ठीक है, डेंटाइन क्या है, डेंटाइन एक हार्ड और सॉफ्ट होता है। ठीक है, वाइट और क्रीमी वाइट इन कलर। जो हमारे टीथ का कलर होता है ना वो बेसिकली डेंटाइन डिसाइड करता है, या डेंटाइन की वजह से हमें पता चलता है कि हमारे टीथ वाइट हैं या फिर क्रीम कलर के हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेजर पोर्शन फॉर्म करता है टीथ का, और जो ये प्रोड्यूस हो रहा है ये हो रहा है ओडोंटोब्लास्ट सेल से। तो ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करती हैं, डेंटाइन, और अमीलोब्लास्ट सेल प्रोड्यूस करती हैं इनेमल। अब इनके बाद जो लेयर, इसके बाद ओडोंटोब्लास्ट जो सेल्स है इसके अंदर वाली जो लेयर है वो ये है, इसको हम पल्प कैविटी कहते हैं। ये क्या कंटेन करती है, कैपिलरीज एंड न्यूरॉन्स। हमारे टीथ में जो कैपिलरीज और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं वो पल्प कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये रूट कैनाल जो है हमारी, ये आती है। जो रूट कैनाल है, रूट कैनाल, ओपनिंग ऑफ रूट कैनाल इन ह्यूमन आफ्टर कंप्लीट टूथ ग्रोथ। जो रूट कैनाल होती है इंसानों में यानी ह्यूमंस में, वो क्या होती है ना, एक ग्रोथ पीरियड के बाद बंद हो जाती है। तभी हमारे जो टीथ होते हैं वो फिक्स्ड साइज़ के होते हैं। लेकिन आप जब रोडेंट्स को देखोगे, रोडेंट्स में जैसे रैबिट वगैरह, वो हमेशा कुछ ना कुछ बाइट करते रहते हैं। कोई, अगर आपने देखे होंगे तो कोई लीव, अगर उनको लीव मिली या कुछ भी मिला वो बाइट करते रहेंगे। अगर उनको कुछ नहीं मिला तो वो नीचे ज़मीन में या फिर किसी पत्थर में ही रगड़ते रहते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि उनकी जो रूट कैनाल होती है वो कभी बंद नहीं होती है। लेकिन ह्यूमंस में क्या होती है, एक ग्रोथ पीरियड के बाद वो परमानेंटली क्लोज हो जाती है। तो रैबिट में वो बंद नहीं होती है, इसीलिए जो प्रोसेस करता है वो कंटिन्यूसली बाइटिंग की। उससे क्या होता है, उसके जो टीथ होते हैं आगे वो घिसते रहते हैं, और इससे क्या होता है, उसका प्रॉपरली मुंह खुल पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और उसके टीथ बढ़ते ही गए और उसने बाइट नहीं किया तो क्या होगा, एक टाइम के बाद उसका मुंह भी खुलना बंद हो जाएगा उस वजह से। तो ये प्रोसेस होती है उनमें। उसके बाद है प्री डेंटल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, बाइंड्स विथ सीमेंटम, और सीमेंटम क्या करता है, जॉइन करता है टूथ रोट को, जो टूथ रूट्स होती हैं उनको, जो बोन्स हमारे जो सॉकेट होता है सरफेस, जो हमारे टीथ का सॉकेट सरफेस होता है उससे बाइंड करती है। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट है वो है शार्पेस फाइबर। जो शार्पेस फाइबर होते हैं ये कोलाजन फाइबर्स होते हैं, जो कि बाइंड करते हैं इस सीमेंटम को और पेरीडेंटल मेम्ब्रेन को। तो ये होते हैं शार्पेस फाइबर।